में दर्दनाक सड़क हादसा। स्विमिंग पूल जा रहे 4 दोस्तों की बाइक खड़े ट्रक से भिड़ी। 2 किशोरों की मौके पर मौत, 2 गंभीर घायल। ट्रक बिना चेतावनी खड़ा था। हादसे के बाद मचा कोहराम। पुलिस जांच में जुटी। ट्रक चालक फरार। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के आर्या चौकी के पास नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में लावारिस युवक का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या है या आत्महत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा। पुलिस जांच में जुटी है। बदायूं की मैथा ओनायल फैक्ट्री में आग लगे 6 दिन हो गए, लेकिन एक मजदूर अब भी लापता है। पत्नी रेखा का दर्द छलक पड़ा। मुआवजा नहीं, मुझे मेरा पति चाहिए। परिवार ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, लेकिन प्रशासन अब तक सिर्फ आश्वासन दे रहा है। रेखा ने चेतावनी दी है, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो आमरण अनशन पर बैठेगी। बदायूं के सोनपुरी गांव में आग से तबाही के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता पहुंचे मदद लेकर। उन्होंने 5 पीड़ित परिवारों को सहायता राशि के चेक सौंपे और भरोसा दिलाया, हर संभव मदद की जाएगी। आंधी तूफान के कहर के बीच प्रशासन और जनता अब मिलकर खड़े हैं। बलिया के फेफना क्षेत्र में एक तरफा प्यार ने ली खौफनाक शक्ल। युवक ने किशोरी के घर के सामने खुद को आग लगा ली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हालत गंभीर, वाराणसी रेफर किया गया। पुलिस को प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है, जांच जारी है। बांदा के शंकरनगर इलाके में अज्ञात युवक का शव 4 पहिया वाहन के अंदर मिला। गाड़ी मालिक ने पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान नहीं हो सकी। ड्राइवर ने 25 तारीख को कार खड़ी की थी। आज दरवाजा खोलने पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस जांच में जुटी। शंकरनगर मोहल्ले में घर के बाहर एक गाड़ी 4 पहिया वाहन पार्क था। उसके अंदर एक अज्ञात शव की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक यूनिट मौके पर आई है। शव का निरीक्षण किया गया तो उसके शरीर पे कोई ज़्यादा चोट नहीं पाई गई है। गाड़ी मालिक है, उससे बात की गई। उसने बताया कि गाड़ी का 1 लाख का टूटा हुआ था, जिससे कोई भी अंदर जा सकता था। ऐसा लगता है कि ये अज्ञात व्यक्ति उस गाड़ी के अंदर चला गया और इसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बस्ती के परशुरामपुर थानेदार के संरक्षण में दबंगों की दबंगई जारी। गरीब शिव कुमार के पट्टे की जमीन पर टीन सेट आशियाना ट्रैक्टर से गिरा दिया गया। लगभग 200 दबंगों ने जबरन घर उजाड़ा। 5 लाख रंगदारी न देने पर यह कार्रवाई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी, लेकिन परशुरामपुर पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन क्या बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? और मेरा घर ट्रैक्टर में रस्सा बांधकर तोड़ा गया है। लगभग 150 से 200 के अधिक की संख्या में दबंगों के साथ आए और मेरा घर तोड़ ताड़ कर चले गए। पुलिस प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रही है। बार बार जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अगर मेरे ऊपर कोई घटित घटना होती है तो घघौआ चौकी इंचार्ज और थाने के परशुरामपुर थाने के प्रभारी जिम्मेदार होंगे। बिजनौर नगर पालिका परिषद ने 2 साल का बेमिसाल विकास कार्य प्रस्तुत किया। चेयरपर्सन इंदिरा सिंह ने बताया, 27 मई 2023 से शहर में बड़े बदलाव आए हैं। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में बिजनौर को मंडल में पहली बार चुना गया। 100 करोड़ की राशि से शहर का तेजी से विकास होगा और शहर खूबसूरत बन रहा है। फतेहपुर में ई रिक्शा चालक हत्याकांड का बड़ा खुलासा। एसपी अनूप सिंह की निगरानी में पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सूरज सोनी घायल हालत में गिरफ्तार। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अरुण चतुर्वेदी और एसओजी प्रभारी विनोद यादव की टीम ने किया कमाल। मौके से तमंचा और मृतक का आधार कार्ड बरामद। अब कोई कातिल कानून से नहीं बचेगा। हमीरपुर के राट कस्बे में डाकघर 8 दिनों से ठप। सर्वर डाउन, प्रिंटर स्कैनर खराब, स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री भी बंद। दूर दराज से आए लोग मायूस लौट रहे हैं। जनता बोली, अधिकारियों की लापरवाही साफ दिख रही है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। हापुड़ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। थाना सिंभावली की टीम ने हाईवे पर तेल चोरी करने वाले 4 बदमाशों से मुठभेड़ की। 1 घायल, 3 गिरफ्तार। अवैध तमंचा,
कारतूस और चोरी के उपकरण बरामद। बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज। पुलिस कर रही है कड़ी कार्रवाई। आज सुबह करीब 7 बजे सिंबावली पुलिस द्वारा सिखेड़ा अंडरपास पर चेकिंग की जा रही थी, जहां हापुड़ से आते हुए एक आयशर कैंटर को रोकने का इशारा करने पर 4 संदिग्ध वहां से भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में वसीम पुत्र इश्तियाक, जो कि जानी मेरठ का रहने वाला है, घायल हुआ है तथा उसके 3 अन्य साथी गुलफाम, समानू तथा हाशिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से डीजल चोरी में प्रयोग होने वाला एक आयशर कैंटर, 3 तमंचे तथा डीजल चोरी करने के उपकरण एवं खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल भिजवा दिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने गढ़ रोड पर लंबे समय से परेशान कर रहे जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए नाले का शिलान्यास किया। इस नाले से जल निकासी बेहतर होगी और गढ़ रोड के निवासियों को राहत मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, विधायक विजयपाल आठती, एसपी ज्ञानंजय सिंह समेत अन्य अधिकारी और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इस पहल को स्वागत योग्य बताया। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में नवीन ज्वेलर्स डकैती के फरार बदमाशों की मुठभेड़। जुझारपुरा नहर पट्टी के पास पुलिस ने घेराबंदी की। हुई दोनों तरफ से फायरिंग। गोली लगने से बदमाश गोलू घायल। दूसरा बदमाश रामू ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस कर रही कड़ी पूछताछ। एसपी दुर्गेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ये 15 मई को कोंच में एक डकैती की घटना एक सराफा की दुकान में हुई थी, जिसके संबंध में कल कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उस घटना का अनावरण किया गया था। उसी समय से बाकी बचे हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर उनको गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था। आज सायंकाल बल्कि रात में टीम को ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्त आज मोटरसाइकिल से निकलेंगे और शहर छोड़ेंगे। इस पे टीमों ने अपनी पोजीशन में चेकिंग शुरू की। थानाध्यक्ष कैलिया को मोटरसाइकिल आती दिखी। मुखबिर ने उनको बताया किसी मोटरसाइकिल पर सवार हैं। इन्होंने रोकने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल वहां से तेजी से भागी। थानाध्यक्ष कैलिया ने ये सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित की। एसएचओ कोंच, एसओजी प्रभारी और अन्य 2 टीमें जो लगी हुई थी, वो जिन संभावित रास्तों से वो भाग सकते थे उन रास्तों पर ये लोग बढ़े। एसओजी प्रभारी की टीम को सामने देखकर इन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर मोड़ी। जौनपुर में अपराध बेकाबू। दिन दहाड़े हुई बाइक सवार युवक की निर्मम हत्या। सिकरारा थाना क्षेत्र के कुरनी पंचायत भवन के सामने युवक अनुज यादव की चाकू मारकर हत्या की गई। आरोप है कि यह आशना विवाद का मामला है। पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद जिले में हत्या और जघन्य अपराधों में कमी नहीं आ रही। बदमाश पुलिस को चुनौती देते हुए खुलेआम अपराध कर रहे हैं, जिससे आम जनता में दहशत बढ़ी है। बाजार के पास अनुज यादव निवासी जमालपुर थाना मछली शहर को उसी के गांव के मनोज यादव नामक व्यक्ति द्वारा चाकू मार दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। घटना के कारणों के बारे में जानकारी की गई है, तो प्रथम दृष्टया आशनाई या प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है। अभी इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है। संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर जल्द ही पूर्ण घटना का अनावरण किया जाएगा। कोखराज के इचौली गांव में दबंगों ने किया जानलेवा हमला। 2 दिन पहले घर का गेट तोड़कर पीड़ित पर किया था हमला। अब बेटे पर कुल्हाड़ी और फरसे से हमला। आरोप है अवैध गांजा शराब की बिक्री का विरोध किया था। घायल जिला अस्पताल में इलाजरत पुलिस कार्रवाई में जुटी। सर, मेरा नाम बिमला देवी, मेरा थाना कोखराज और मैं रहती थी इचौली गांव में। मैं रहती थी बनारस में। मकान मेरा यहाँ भी है, बनारस में भी है।
तो मैंने एक बगल में पेशवानी रहता था, उसको मकान देखभाल के लिए दे करके मैं बनारस चली गई। वो अपना यहाँ धंधा करने लगा गांजा का, दारू का। तो सर जब हम लोग सुने, वहाँ हमको पता चला, कुछ लोग बाग बताएं, तब वहाँ से हम आए। आ करके जब यहाँ आए तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सर हम इतराज किए, हम देखभाल नजर रखना शुरू किए। हमारे चौतरा में बैठ करके सब पीते थे, गाली गुप्ता करते थे। तो हमने मना किया उनको। जब मना किया तो हम लोग उनका मारने की धमकाने लगे और मारे पीटे भी, दरवाजा तोड़ के घुस गए। मारे पीटे भी, हमारे लड़का को मारे, हमको मारे, हमारी बहू थी वो बंद करके दरवाजा घुस गए। तो जो पैसा कौड़ी था वो भी इधर उधर कर दिए। हाँ, यही चाहती हूँ साहब कि हमको सुरक्षा। सर जब हम थाने में गए, शिकायत किए और वहाँ से लौटे, तीन लोग डंडा कुल्हाड़ी फरसा ले करके फिर हमको मारना शुरू किए कि तुम लोग शिकायत दर्ज करने गई थी और मार पीट के साहब यही हमको ये सब अंदर दरवाजा तोड़ दिए हमारा। हमको अंदर भाग गए, तब भी मार पीट किए अंदर घुस करके। कौन कौन लोग हैं? पुन्ना, बच्चा, मुकुल, सुदामा, मंगला, इनके लड़के। महोबा के उथाना कबरे क्षेत्र में सिद्ध बाबा मंदिर के पास हुई हत्या का राज खुला। मृतक मनीष उर्फ मंगल को प्रेम प्रसंग के चलते 23 वर्षीय लोकेश और उसकी पत्नी सीमा ने मिलकर 24 मई को बर्बरता से पीट पीट कर मार डाला। थाना कबरई पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला अभियुक्त ने स्वीकार किया कि मृतक शादी के बाद भी उसका पीछा करता था, जिससे परेशान होकर योजना बनाकर हत्या की गई। आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, दिनांक 24/5 को एक ब्लाइंड मर्डर दिन दहाड़े सिद्ध बलि मंदिर के पास में थाना कबरी क्षेत्र में हुआ था, जिसमें बाइक पर दीपक यूट्यूबर का नाम लिखा हुआ था। इसके आधार पर जब वेरीफाई किया गया तो मृतक का नाम मनीष उर्फ मंगल प्रकाश में आया और यह तथ्य संज्ञान में आया कि यह अवैध संबंधों का मैटर हो सकता है। इस पर काम करते हुए 3 टीमें गठित की गई थी। एसओजी और कबरई थाना क्षेत्र की टीम के संयुक्त प्रयास से इसमें 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई है। शाहजहांपुर जिला प्रशासन ने अवैध बायोडीजल पेट्रोल पंपों पर बड़ी कार्रवाई की। 9 पंप सीज कर दिए गए, जबकि पंप मालिक फरार हो गए। 9 टीमों ने जिले के विभिन्न थानों में छापेमारी की। जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच जारी है, जिसमें अधिकारियों की संलिप्तता की भी संभावना तलाश रही है। यह यूपी में ऐसी पहली बड़ी कार्रवाई है। शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बायोडीजल के नाम पे लोग डीजल और पेट्रोल की अवैध बिक्री कर रहे हैं। उस पर 9 जगहों पे हम लोगों को पता चला था गोपनीय रूप से। उन सभी 9 जगहों पे आज एसडीएम और तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, जिस टीम में सप्लाई विभाग के लोग भी शामिल थे, क्योंकि इसमें सैंपलिंग की, सीलिंग की बहुत सारी कार्रवाइयाँ होनी थी। तो अर्ली इन द मॉर्निंग इसमें कार्रवाई की गई और 9 जगहों पे इनके टैंक को, इनके ऑफिसेज को सील कर दिया गया है। वहाँ जो रिकॉर्ड्स वगैरह मिले हैं उनको भी सील करके अपने कब्जे में ले लिया गया है और इन सभी 9 चलाने वाले लोग हैं, इन सबके विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई। और भी ऐसी जगह या ऐसे स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां और कार्रवाई संभव है? हमें 9 जगहों का पता चला है, लेकिन ये संभव है कि ये कार्रवाई होने के बाद कुछ और चीज़ें पता चलें। अगर पता चलेंगे तो उन पर भी कार्रवाई। विभागीय से और पंप हैं, बहुत से ऐसे पंप हैं जहाँ पे टैंकर आते हैं, पता लगा एक प्राय बाकी होते हैं तो नहीं, देखिए जो नॉर्मल पंप हैं उन पंप पे तो डीजल पेट्रोल की बिक्री हो ही सकती है, लेकिन अगर वहाँ से कोई डाइवर्जन हो रहा होगा तो उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जिनके संरक्षण में अभी तक ये काम चल रहा था उनके खिलाफ क्या कुछ? ये सारी चीज़ें जो है अभी जो इंक्वायरी आगे होगी, क्योंकि ये प्राइमरी फैक्ट मैंने बताया कि इतने जगहों पे छापेमारी करके और सीलिंग की कार्रवाई की गई है, तो आगे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जनपद में कितने इस प्रकार के पेट्रोल पंप जो है स्वीकृत थे और उनमें से कितने बंद हो गए, कितने चल रहे हैं? देखिए, कोई स्वीकृत नहीं था बायोडीजल के नाम पे, 9 थे ये, इन 9 पे कार्रवाई करके सील कर दिया गया।